भूलों पर फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है, रोज़ किसी पर दिल आ जाना, ये इश्क नहीं बीमारी है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं यूपीएसआई, यूपीपी, रेलवे और एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और इस 30 क्वेश्चन को कोशिश करिए कि 30 मिनट में ही लगा लिया जाए, उससे कम में ही लगाना चाहिए। लेकिन जब बताते हैं तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जब आप प्रैक्टिस करें इन 30 की PDF आपको ग्रुप में भेजी जाएगी, तब उसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर लगा लीजिए। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई गेंद 360 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाए तो अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है। जब तक गेंद रुकती है तब तक गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो देखो ऐसे क्वेश्चन, अगर कोई गेंद मान लो A/B उछल रही है, ठीक है, पिछले बाउंस का, तो इससे दूरी निकालने के लिए एक बार दोनों को जोड़ देना और एक बार दोनों को घटा देना, और उसके बाद जहाँ से फेंकी गई उससे क्या कर देंगे, गुणा। मान लो Y दूरी से फेंकी गई थी। यही तरीका होता है चली गई कुल दूरी निकालने का। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग पुट करते हैं। कहाँ से फेंकी गई थी? 360 से 2/3 हुई है, तो 3 2 5 और 1, तो कितना बन गया? 1800। यानी इसका आंसर कितना मिल गया? 1800 मिल गया। अगला है, यदि कोई गेंद 250 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाए तो देखो कितने से फेंका गया? 250 से। 3/5 हुआ, यानी 5 3 8 और अंतर 2 का, इसको काटिए कितना है? 4। 25 चौके 100 और 1 0 ये वाला, यानी कितना हो गया? 1000। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए 20 रुपये की छूट के बाद ना, तो देखो CP, MP और SP। देखो CP अगर 100% है, CP अगर 100% है तो MP तुम्हारा हो जाएगा 120% हो जाएगा। SP तुम्हारा बन गया है 220, लेकिन 220 कब बना है? जब आपने यहाँ से 20 रुपये छोड़े हैं, ना कि परसेंटेज। देखो 20 रुपये छोड़ने के बाद 220 बना है ना, तो अगर मुझे इधर जाना है तो यही 20 जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना? 240। तो इसका कितने गुना लिखा है? 2 गुना। तो यहाँ पर भी कितने गुना आप कर देंगे? 2 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 200। देखो वस्तु का क्रय मूल्य 200, वस्तु का अंकित मूल्य 240, वस्तु का विक्रय मूल्य 220। अगर आपसे अंकित मूल्य पूछे तब भी आप बता सकते हैं तो 220, क्रय मूल्य 200। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसके लिए CP और SP की जरूरत पड़ती है। तो CP हो गया 200, SP हो गया 220। कितना ज़्यादा हुआ है? 20। गणना कहाँ से करते हैं? क्रय मूल्य से। परसेंटेज बनाने के लिए 100। साल करिए इसको, आंसर कितना आ जाएगा? 10% प्रॉफिट। बात समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन का, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 1300 रुपये में बेची जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए सेम पीछे की तरह है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ। CP, MP, SP। CP अगर आपका 100% है, ठीक, MP बन जाएगा 110%। विक्रय आपको दिया गया है 1300। अच्छा 1300 कब है? जब आपने इस पे कितने रुपए छोड़े थे? 20 रुपये छोड़े। अब बताओ अगर ये पीछे जाएगा यहाँ पर तो 20 जुड़ कर आ जाएगा, नहीं यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1320। कै गुना है? 12 गुना है। 13 गुणे 12 132 होता है। तो यहाँ भी कै गुना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा, यानी कितने रुपए हो जाएंगे? 1200। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। अंकित मूल्य 1320, विक्रय मूल्य 1300। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 रुपये का। कहाँ से हुआ है? 1200 से। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, 2 0 से कैंसिल, 4 से काट दो, 25 और 4 थे 12, यानी 25/3%। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, अगला है, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा?
देखो जहाँ तक दे दिया उसके आगे लिखो, खाली 110 का दिया है, हमें 115 तक बताना है, तो हम लिखेंगे 111, 112, 113, 114 और 115। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। देखो 111 का फैक्टर होता है 3 और 7, 3 और 37, सॉरी 111 का फैक्टर 3 और 37। इसका फैक्टर होता है 56 गुणे 2, 112, 56 गुणे 2। इसका फैक्टर आप लिखना चाहें तो कोई नहीं होगा, 1 गुणे 113 हुई है, इसके अलावा कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं इसका। इसका जब आप लिखेंगे तो 57 गुणे 2, इसका जब लिखेंगे तो 23 गुणे 5। अब देखो लासा में क्या होता है कि जो कॉमन होता है पहले वो लिख लिया जाता है, तो 110 में देखो कॉमन कौन मिल गया होगा, क्योंकि वो 110 में आ चुका होगा। 3 और 37 110 तक मिल चुके हैं, तो ये वाली संख्या नहीं होगी, ठीक, क्योंकि ये पीछे आ चुका है। 112 में देखें तो 110 तक में 56 और 2 ये भी आ चुके हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 113 में देखूं तो 113 नहीं आया, तो इसका मतलब 113 तो रहेगा ही। 114 में देखें तो पीछे 57 और 2 आ चुका है, तो ये भी नहीं होगा। 115 का 23 और ये भी आ चुका, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ बचा कितना, 113, तो आंसर हो जाएगा n गुणे 113, यानी कौन सा सही हो गया, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही करते करते 20 तक का जो एलसीएम है वो x है, तो 27 तक का एलसीएम kx है, तो आपको k का मान बताना है। देखो 20 तक का तो x हो गया, तो 20 के आगे की संख्याएं लिख लो, तो 20 के आगे क्या मिलेगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, अब इसके फैक्टर देखो लिखते हैं। अगर मैं 21 लिखूंगा तो 7 गुणा 3, 22 में 11 और 2, 23 में 23 ही रहेगा, 24 का 12 और 2, 25 का लिखो 5 स्क्वायर, 26 का 13 और 2, 27 का 3 का क्यूब। अब देखो 3 और 7 20 तक में मिल चुके हैं, ये वाला नहीं होगा। 11 और 2 भी मिल चुके हैं, ये भी नहीं होगा। 23 नहीं मिला, 23 आ जाएगा। जब आप 24 तक जाओगे तो 12 और 2 मिला है, तो ये भी नहीं होगा। 25 में देखो जब 25 करेंगे तो तुम्हें 25 नहीं मिला है, लेकिन 5 की 1 घात तुमको पीछे मिल चुकी है। 5 की घात यहाँ पे कितनी है, 2, तो 1 निकल गई, 5 की 1 घात मिल गई है ना, तो इन दोनों का अंतर करके लिखा जाए, तो 5 की इतनी घात बची, 1 घात। ठीक, 13 और 2 पीछे मिल चुका है, ये नहीं होगा। अब इसमें अगर हम बात करें 3 घात 3 है, पीछे अगर आप देखोगे तो 9 मिलेगा जिसमें 3 घात होती है 2, बाकी 3 से बड़ी घात पीछे तुमको 20 तक में कहीं नहीं मिलेगी, तो अंतर कितने का बचा, 1 का, यानी 3 घात 1 बच गया। क्लियर, तो अब हमारे पास इन्हीं सब का क्या करना है, गुणा, तो 23 पंचे 115 और गुणे 3, 15 3 45, 3 1 9 3, यानी 345, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 345। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन मिले तो इसकी पहचान देखो क्या होती है, जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। देखिए ये यहाँ पहुँच गए और ये यहाँ पहुँच गए, और बीच में साइन प्लस का रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इनका स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर 2 हो गया, इसका स्क्वायर 3 हो गया, इधर स्क्वायर 2 हो गया और इसका स्क्वायर 3 हो गया। देखो सबका स्क्वायर मैंने लिख दिया, बीच में साइन प्लस का था तो सबको जोड़ लेंगे। ठीक, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 10। इसके बाद अंतर से भाग करते हैं किसी एक का, तो शुरुआत में ये अंतर देख लो कितने का, 1 का, तो 1 से भाग कर दो, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 10। क्लियर, आगे देखिए, ये भी यहाँ पे बीच में प्लस बना लेना। आगे जब करेंगे तो फिर से वही करेंगे, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3। क्लियर, अब अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अंतर सिर्फ एक जगह ले लो, कितना, 2, कितना आ गया, 8 आ गया, नहीं आंसर कितना हो गया, 8। नेक्स्ट देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, तो काम वही करिए, इसको पकड़िए, कितना आया, 5, ये कितना आया, 3, फिर यहाँ से 5, फिर 3, स्क्वायर करके लिखा हूँ तो टोटल कितना, ठीक है, टोटल कितना आ गया, 16। अंतर कितने का है, 2, तो वैल्यू कितनी बन गई, 8। जब भी चाहे स्क्वायर करना हो चाहे क्यूब, प्लस तो आपको निकालना ही है। जैसे ही प्लस मिल जाए तो स्क्वायर के केस में होता है एम स्क्वायर माइनस 2, और ये हमारा एम है। ठीक है, एम स्क्वायर यानी 8 टाइम 64, 64 माइनस 2 62, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में सेम वही है, इसका स्क्वायर कर दो 11, इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर 7, फिर 11 और 7 सबको जोड़ेंगे तो 18 18 36, अंतर कितने का है 4 का, जब 4 से भाग कर दिए कितना आ गया 9, ठीक है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर में क्या लगाएंगे एम स्क्वायर माइनस 2, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 2 79, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 79। ऑप्शन इससे गलत लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। आगे देखिए, अगला है, दो आदमी एक दीवार को 20 घंटे और 30 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम कर रहे हैं तो वे प्रति घंटे 150 ईंटें कम उपयोग करते हैं और उसी दीवार को 15 घंटे में बनाते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति मान लो ए और बी हैं और ये साथ में भी काम कर रहे हैं, तो जब ए और बी अकेले करते हैं तो ये लेते हैं 20, ये लेते हैं 30 और ये लेते हैं 15 जब साथ में हो जाते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। अब क्षमताएँ लिख देते हैं, यहाँ पे क्षमता है कि 20 3 60, 30 दूने 60, 15 चौके 60। अब यहीं पे नोटिस करो कि ए और बी जब मिलेंगे, देखो तो इधर भी तो मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन जब ए और बी मिलते हैं तो उनकी क्षमता कितनी है 4, तो इनकी क्षमता घटी है कितने की 1 से, और इसी एक कम होने की वजह से वे ईंटों की संख्या भी कितनी कम कर दे रहे हैं 150। तो एक की वैल्यू अगर 150 है तो कुल दीवार 60 की होगी, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणे 150 कर दीजिए, 15 छक्के 90, यानी कितना हो गया 9000। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो पुरुष 15 और 20 घंटे में एक काम को कर सकते हैं या दीवार का निर्माण कर सकते हैं। बात वही है, यदि एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 ईंटों का कम उपयोग करते हैं और 12 घंटे में उस दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो, ए था जो 15 घंटे में कर सकता था, एक व्यक्ति बी है जो 20 घंटे में कर सकता है, लेकिन जब ये साथ में हो जा रहे हैं तो काम हमारा होता है 12 घंटे में, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 60 होगा। अगर इनकी क्षमताएं लिख दी जाएँ, देखो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, दोनों लोग मिले हैं ना, तो देखो यहाँ पे जब दोनों मिलते हैं तो इनकी क्षमता 7 होती है, लेकिन अगर वो मिल के कर रहे हैं तो 5 ही इधर से कर रहे हैं, तो अंतर कितने का कम कर दिए 2, और यही 2 का अंतर है जो 280 ईंटें कम लग रही हैं। तो यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। अब एक की वैल्यू होगी 140, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणे 140, 14 छंग 84, यानी कि 8400 ईंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला कि 35 अमरूद के पेड़ हैं, 55 केले के पेड़ हैं, 88 माल्टा के पेड़ को एक पंक्ति में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में हो, यानी कि जो एक पंक्ति रहे उसमें अगर अमरूद के पेड़ हैं तो सिर्फ अमरूद के ही पेड़ रहे, उसमें कोई और पेड़ ना आ पाए। तो आपसे पूछा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते हैं आपसे, पेड़ों की न्यूनतम संख्या पूछ सकता है और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा पंक्तियों की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन चाहे पेड़ों की संख्या पूछे चाहे पंक्तियों की संख्या पूछे, सबसे पहले आपको एचसीएफ लेना है, ठीक है। जब आप इसका एचसीएफ लेंगे तो आपको पता है एचसीएफ हो जाएगा 11, ठीक है। ये जो 11 है, जो 11 आया है ये आपके पेड़ों की संख्या है, ये किसके पेड़ों की संख्या। अगर क्वेश्चन पूछता न्यूनतम पेड़ों की संख्या क्या होगी तो आपका आंसर 11 होता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कि इसका पंक्ति की संख्या, तो बताओ अगर एक पंक्ति में 11 है तो टोटल 33 के लिए कितनी पंक्ति चाहिए 3, और 55 के लिए कितनी चाहिए 5, और 88 के लिए कितनी चाहिए 8, तो टोटल पंक्ति कितनी हो गई 5 3 8 8 8 16। समझ गए बात। अगर पेड़ों की न्यूनतम संख्या पूछता तो आंसर कितना हो जाता 11। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला है कि हमारे पास 30 अमरूद हैं, कितने अमरूद हैं 30, और 40 क्या है केले, और 50 क्या है माल्टा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो, और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकें ज्ञात कीजिए। हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो फिर से इसका क्या ले लिया जाए एचसीएफ, जब एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा 10। अब ये 10 जो अगर आंसर होगा तो 10 काहे का आंसर होगा न्यूनतम पौधों की संख्या का होगा, ठीक है। ये न्यूनतम पौधे या फिर पेड़ है तो न्यूनतम पेड़ की संख्या है ये,
ध्यान रखना, ये पंक्तियों की संख्या नहीं। तो अगर न्यूनतम एक पंक्ति में आप 10 लगाओगे तो 30 के लिए कितनी पंक्ति चाहिए? 3। 40 के लिए कितनी चाहिए? 4। और 50 के लिए कितनी चाहिए? 5। संख्या कितनी होगी? 4 3 7 5 12। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अगला है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेज को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ 2080 रुपये है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो बहुत आसान होता है ये। जैसे आपके पास मेज हो गया, कुर्सी हो गया, अभी ये संख्याएं भूल जाओ 5। अभी इस पे खाली से ध्यान दो, मेज और कुर्सी, ठीक है। मेज को बेच रहे हो 10% लाभ पर, ठीक है। कुर्सी को बेच रहे हो 20% लाभ पर, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा टोटल जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 2080, और यहाँ से जो टोटल तुम्हारा क्रय है वो 15,400। अब ध्यान दो, शिफ्टिंग यहाँ पे सबसे आसान हो जाता है। शिफ्टिंग क्या होता है कि छोटे के हिसाब से बड़े वाले में 2 हिस्से बना दो। तो जब छोटे के हिसाब से ब्रेक करेंगे तो छोटा तो 10% पहले लिख लो, फिर जितना बढ़ा वो लिख दो। तो बढ़ा कितना है? 10%। क्लियर? अब इसको हम लोग कर लेते हैं कॉमन। अब ये कॉमन का मतलब हो गया कि हम मान के चलें सभी पर हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है। सभी मतलब टोटल क्रय पे हमें 10% प्रॉफिट हुआ। अगर हमें इस पर 10% हुआ तो 15,400 का 10% कितना होगा? 1540। अगर मैं 10% प्रॉफिट लेता तो मुझे 1540 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे? 2080। तो भाई साहब कितना ज़्यादा मिला है? 540। और ये 540 किसकी वजह से? ये जो 10% बढ़ा बैठा है, ठीक है भाई, यही तो 10% बढ़ा बैठा है। तो इस 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 1540। तो बताओ 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 5400, ठीक है। अब देखो ये जहाँ बढ़ा था उसी का मूल्य होता, तो ये 5400 किस में आएगा? कुर्सी में। वो कुर्सियाँ हैं कितनी? 9। तो ये जो 5400 तुमको मिला है, ये 5400 तुम्हारा कितनी कुर्सी का मूल्य है? 9। अब बताओ यहाँ से अगर एक कुर्सी का निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 600। और हमें कितनी कुर्सी बताना है? 3। तो 6 3 1800 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? अगला है कि एक मूलधन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपये हो जाए तो मूलधन याद कीजिए। तो क्वेश्चन क्या? पी रुपये था, ठीक है। 3 वर्ष बाद ये हो जाता है 13,380 और 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद हो जाता है 20,070। अब इसमें करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो अगर 3 साल यहाँ है तो इनके बीच का भी गैप कितने साल है? 3 साल होगा ना। जैसे ये वाला और ये वाला गैप सेम हो जाए, आप सीधे P बराबर जो पहले मिला ऊ का 2 बार गुणा, जो पहले मिला ऊ का 2 बार गुणा, और जो बाद में मिला उससे भाग, उसे क्या कर देंगे? भाग। क्लियर? अब डिवाइड कर दो। देखो 0 से 0, 7 2 9, 3 3 6 14 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 छंग 18, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 9 27। यहाँ 3 से काटिए, जब 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छंग 18, मिल गया। देखो फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। इसको जब 3 से काटोगे तो 4 4 6 0। देखो इसका 2 गुना ये लिखा है, लिखा हुआ है। अब बचा 2, इसका गुणा करा दो यहाँ पे, तो 0 6 दूनी 12, 2 चौके 8 1 9 और 2 चौके 8, यानी आंसर कौन सा ही हो गया? ए वाला। क्लियर है? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एक मूलधन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 4500 रुपये और 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाता है मूलधन। देखिए सेम वही है ना। अगर मैं इसको लिखूं तो 2 साल बाद हो जाता है 4500 और 4 साल बाद हो जाता है 6,750। तो बताओ ये वाला टाइम पीरियड भी कितने का हो गया? 2 ही साल का तो हुआ। देखो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, सेम हो गया। तो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? 4 5 पहले मिल रहा है तो इनका 2 बार गुणा कर दो, और लास्ट वाले का
भाग कर दो। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 25 से काटो, ये 27 बार जाता है। इसको काटेंगे तो ये 4 बार गया। ठीक है, गुणा में। अब 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 3 से काटो, 3 15। ठीक, इसमें एक 0 यहाँ बच गया था, ये वाला। ठीक है, अब देखो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60 गुणे 50 यानी कितना हो गया, 3000। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, इस पे क्यूब लगा हुआ है। क्या लगा है, क्यूब लगा है। ठीक है, और सेम इसी का उल्टा करके इधर लिख दिया है, यानी √5 माइनस √3 का क्यूब और अपॉन में √5 प्लस √3 का क्यूब। तो देखो करना आपको कुछ नहीं है, चाहे क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, पहले आपको एडिशन ही करना है। और एडिशन के लिए यानी योग के लिए मैंने क्या बताया, इनका स्क्वायर करके लिख लो। 5 इधर से 3, इसमें भी 5 और इसका 3, अब सबको जोड़ो कितना हो गया, 16। अंतर कितने का है, 2 का, तो कितना मिल गया, 8। क्यूब के लिए होता है m³ माइनस 3m, ये वैल्यू मिली है m की, तो इसका क्यूब करेंगे, यानी 8 का क्यूब माइनस 3 गुणे 8, क्यूब कितना हो जाएगा, 512 और माइनस 24। तो 512 से कितना माइनस कर दिया जाए, 24। जब 512 से 24 घटाएंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 428। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट भी सेम वैसे ही है, क्यूब ही करना है। तो देखो 3 का स्क्वायर पहले करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, फिर 2 का। पहले योग बनाएंगे, भले क्यूब लिखा हुआ है, तो योग यहाँ से कितना मिल गया, 10। अंतर कितने का है, 1 का, यानी कितना है, 10। अब क्या करेंगे, m³ माइनस 3m, यानी कि 10 का क्यूब 1000 माइनस 30, यानी कितना आ गया, 970। कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला। समझ गए। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि 1 की घात 2, 1 की घात 2, 2 की घात 4, 3 की घात 6, इसी तरह जाना है 25 की घात 50 तक। ठीक है, और हमें बताना क्या है, मुझे बताना है कि कितने क्रमागत शून्य होंगे। तो देखो शून्य सिर्फ 5 पे काउंट करो, तो 5 की घात 10 पर, 5 की घात 10 की घात 20 पर, फिर 15 की घात 30 पर, यानी जहाँ जहाँ 5 रहे। तो इस तरह हम कहाँ तक जाएंगे, 25 की घात 50 तक, यहीं तक तो जाएंगे। देखो यहाँ पे तुमको मिलेंगे 10, यहाँ मिलेंगे 20, यहाँ मिलेंगे 30 मिलेंगे ना, फिर 20 वाले में कितने मिलेंगे, 40, 25 वाले में कितने मिले, 50। अब देखो 25 वाले में 2 बार मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे भी एक 50 और जुड़ जाएगा। तो सबको ऐड कर लो, 30, 30, 60, 100, 100, 100, 200, यानी आंसर कितना हो गया, 200 हो गया। याद ही चाहे कर लेना, जब 25 तक रहता है 200 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो, क्या ये क्या, 1 की घात 2, 2 की घात 4, ऐसे ही करते करते 50 की घात 100, तो सिर्फ 5 वाला पकड़ो, 5 की घात 10। ठीक है, फिर 10 की घात 20, 15 की घात 30, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, 50 की घात 100 तक। अब चाहे तुम इसको पूरा लिख के लगाना, या फिर यहीं पर हम लोग समांतर श्रेणी लगा ले रहे हैं। देखो फायदा क्या हुआ यहाँ से, इसमें तुमको 10 मिला, यहाँ 20 मिला, फिर 30 मिला, इसी तरह 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, करते करते कहाँ तक आ गए, 100 तक। तो देखो अंतर कितने का चल रहा, 10, हर जगह 10 का जाएगा, तो समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी बन गई तो 10 प्लस 100 बटे 2, और पदों की संख्या तुमको कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। भाई 10 से 100 तक जाओगे तो पद कितने मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे ना। अब 10 मिल गया तो इसको यहाँ से काटो, कितना हो गया, 5, 110 और 5 यानी कि 550। ये तो सीधे सीधे मिले। अब देखो एक संख्या तुमको बीच मिली होगी 25 की घात 50, इसमें 5 2 बार है, 5 गुणे 5 होता है ना, तो एक 50 यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक, उसी तरह जब एक जहाँ तुमको मिला है 50 की घात 100, यहाँ पर भी तो 5 2 बार है, क्योंकि ये कितना है 25 गुणे
2, तो 25 मतलब 2 बार 5, तो 100 तुम्हारा और बढ़ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 700। बात समझ गए? यानी आंसर कितना हो गया? 700। नेक्स्ट देखो, अब ये है कि 1 की घात 1, 2 की घात 2, इसी तरह करते करते गुणा में है, करते करते कहाँ तक गया है? 100 की घात 100। आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। देखो 1 2 3 ये सब नहीं काउंट करना, सिर्फ 5, तो 5 की घात 5, फिर 10 पे 5 मिलेगा, 10 की घात 10, फिर 15 पे मिलेगा। ऐसे ही करते करते जाएंगे तो हमें 100 की घात 100 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितने मिले? 5, यहाँ से 10, यहाँ से 15, यहाँ से 100। तो देखो इन सबको जब जोड़ेंगे तो समांतर श्रेणी लगा लेंगे। तो समांतर श्रेणी लगाएंगे तो क्या होगा? 5 + 100 बटे में 2। पदों की संख्या कितनी होगी? जब 5 से 100 तक आओगे तो पद कितने मिलेंगे? 20। इसको काटो, 10 आया, यानी यहाँ से तुमको आंसर मिला 10 50। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, कौन कौन बढ़ेगा? एक बढ़ेगा जब तुम 25 पे आओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 कितनी बार हो जाएगा? 2 बार, तो 25 की घात 25 है ना, कितने बढ़ गए? 25 बढ़ गए। फिर एक बढ़ेगा कहाँ? 50 पर, क्योंकि 50 की घात 50 पर, तो इसमें 25 आता है, तो कितना बढ़ गया? 50। एक आगे तुमको मिलेगा 75, 75 में 25 होता है, तो कितना बढ़ गया? 75। और एक तुमको मिलेगा 100, ये 100 में भी तो 25 है, 25 चौके 100, तो कितना बढ़ गया? 100। टोटल को तुम ऐड कर लो, टोटल कितने हो गए? 1300। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? 1300। क्लियर? आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है 1 + 3, फिर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर, 3 का 4 प्लस 1। इसी तरह करते हैं 3 की घात 32 प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई लॉजिक अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम 2 को लेके चल रहे हैं, मान लो इन दोनों को हम लेके चलते थे अभी। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर बन जाए तो काम हो जाए। देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे पढ़ें 3 + 1, ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो एक ही कंडीशन है, a² - b² वाली। तो यहाँ पे अगर हम 3 - 1 से गुणा कर दें, उसके बाद 3 - 1 से भाग कर दें, क्योंकि कंडीशन है कि इक्वेशन में कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। तो जब हमने ऐसा कर दिया तो देखो ये वाला हिस्सा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ये हिस्सा तुम्हारा बन जाएगा a + b a - b, यानी कि a² - b², और बटे में हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, जैसे ये बन गया, देखो इतना हिस्सा, तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ 3² + 1, देखो यहाँ से भी देखो a - b a + b सेम है ना दोनों, तो इसको सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा? 3 की घात 4 - 1 a² - b² बटे में 3 - 1, बटे वाला सेम वही चलता रहेगा। अब ये इसके साथ बनाएगा, जब इसके साथ बनाएगा देखो बन जाएगा 3 की घात 8 - 1 और 3 - 1। देखो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो लास्ट वाली संख्या है उसकी पावर जस्ट डबल हो जा रही। देखो 4 था 8 हो गई, साइन चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, ऊपर हमेशा माइनस आएगा। नीचे वाला अगर प्लस में सीरीज है तो नीचे माइनस आएगा, और अगर माइनस में सीरीज है तो नीचे प्लस आएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखो डायरेक्ट क्या बनेगा? 32 था ना पावर, तो हो जाएगा 3 की घात 32 दूना 64 - 1, सीरीज प्लस में है तो हो जाएगा 3 - 1, यानी आंसर बन जाएगा 3 की घात 64 - 1 बटे 2। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अगला 1 + 2, 2² + 1, 2 की पावर 4 + 1 डॉट डॉट 2 की पावर 16 + 1, लगभग वही सेम सीरीज है। तो लास्ट पावर देखो कितना है? 16, इसका जस्ट कर दो डबल, जैसे ही डबल करेंगे 2 की घात 32 - 1, सीरीज माइनस प्लस में है तो माइनस में नीचे आएगा, तो हो जाएगा 2 की घात 32 - 1 बटे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला है एक फल विक्रेता संतरे को 40% लाभ पर बेचता है, लेकिन हर 20 संतरों के बेचने पर 4 संतरे सड़ने के कारण
खो देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो 20 संतरे बेच रहा है, 4 सड़ जा रहे हैं, ठीक है। रेशियो ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 और 1 यानी टोटल संतरे कितने हो गए 6। अब ध्यान देना, 5 पर उसे 20%, 5 पर उसे 40% का प्रॉफिट, तो गुणे 40। अगर लॉस होता तो आगे माइनस लगा देते। सड़ने की वजह से फेंक दिया तो 100% का नुकसान। खोना है फेंकना एक ही बात। ओवरऑल कितना हुआ ये पता नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से 100 बना, यहाँ से 200 बना, तो बचा कितना 100। इधर 6 था, बटे में आ गया 6, 2 से काट दो, 50/3। 50/3 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही, 2/3 ये 16.66, यानी कौन सा सी वाला। प्लस में है तो प्रॉफिट, माइनस में होता तो लॉस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बेचा 5 खो दिया, रेशियो ले लो तो 3 और 1 यानी टोटल कितने हो गए 4। ध्यान देना 15 पर 20% प्रॉफिट यानी 3 पर 20 हो गया। ये खो गए यानी नुकसान हो गया, कितने का 100 का। नुकसान मतलब पूरा 100, तो इधर प्लस का 60, इधर माइनस का 100। ओवरऑल की जानकारी नहीं है। देखो यहाँ से माइनस से कितना मिला 40, तो 4x की वैल्यू 40 है तो x बराबर कितना आया माइनस का 10। तो माइनस साइन क्या शो करेगा हानि, यानी आंसर कितना हो गया 10% हानि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रति बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है तो 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए उसे बोरियां किस कीमत पर बेचनी होंगी। तो देखिए टोटल बोरी कितनी थी 60 और इनकी कीमत प्रति बोरी कितनी थी 400 रुपये प्रति थी, ठीक है। इनमें से 2 हिस्से बन गए, एक को उसने 8% लाभ पर बेच दिया, शेष की जानकारी उसे चाहिए, ठीक है। तो 8% उसने बेचा कितना 18 बोरी, तो बोरी बची कितनी 42। अभी गुणा भाग करना कठिन है, ले लो रेशियो, 6 त्रिक 18 और 6 सते 42, टोटल कितना हो गया 10, ठीक है। अब ध्यान देना 3 वाले हिस्से पे 8% प्रॉफिट है, इस वाले हिस्से की जानकारी नहीं है। यहाँ पे लगाओ दो हमेशा के लिए प्लस, क्योंकि एक्स अपने आप माइनस होना होगा तो हो जाएगा। ओवरऑल उसे हो रहा है 16.4, ठीक है। देखो यहाँ से 8 त्रिक 24, यहाँ से 164, तो बन गया 164। उधर का प्लस इधर आया माइनस हो गया, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई 140। तो 7x की वैल्यू हो गई 140, तो x बराबर कितना मिला 20%। प्लस में यानी क्या हुआ प्रॉफिट। अगर पूछता शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए तो आंसर 20%, लेकिन आपसे उसकी कीमत पूछा है तो क्रय मूल्य कितना था 400, 20% लाभ बनाया यानी 120 की वैल्यू बतानी। ये काट दो, 1248 यानी कितना हो गया 480। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला एक व्यापारी 50 बोरी अनाज 225 रुपये प्रति बोरी की दर पर खरीदता है। वह 20% लाभ 20 बोरियां बेचता है, तो उसे 50 बोरियों पर कुल 25% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखो 50 बोरी थी, प्रत्येक बोरी की कीमत कितनी है 225, ठीक है। अब इस 50 में 2 हिस्से हो गए, एक को उसने बेचा है 20% प्रॉफिट पर, इधर वाले की जानकारी नहीं। 20% प्रॉफिट बेचा कितना 20, बची कितनी 30। रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 2 और 3 का रेशियो बन गया। इस प्रकार से टोटल कितनी हो गई 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पर उसे 20% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसकी जानकारी हमको नहीं है। अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट जो है वो 25% का है। तो यहाँ से 25 पंचे 125, इधर से हो गया 40, आके इधर माइनस हो गया, तो 3x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई 125 माइनस 40 यानी कितना 85। तो x बराबर क्या मिलेगा 85/3, इतने परसेंट का उसे प्रॉफिट होगा। अब करना क्या है, मुझे विक्रय बनाना है, तो विक्रय हम 100 में जोड़ कर बनाते हैं ना, 100 में जोड़ कर, तो विक्रय हो जाएगा 385/3। तो वस्तु की कीमत थी 225, इसका हमें निकालना है 385/3। परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, 3 से काटो ये 75 बार जाएगा, फिर 25 से काट दो, 25 के 75, 25 चौके 100। तो इसमें गुणा करा दीजिए 3 का, 3 पचे 15, 8 त्रिक 24, 25, 3 त्रिक का 9 2 11,
बटे में 4, सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32, 3 बचा, 4 अठे 32, 3 बचा, 3 की वैल्यू 0.75 होती, यानी 288.75। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंडों के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, तो बताइए ऊँटों की संख्या क्या थी। तो ध्यान देना, हम इस पर फोकस करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल मतलब रूट। अब देखो हम उन्हीं संख्याओं का लेंगे रूट जो परफेक्ट है, क्योंकि ऊँट है, ऊँट आधे और दशमलव में तो होंगे नहीं, तो हमें वो संख्या लेनी है जिसका परफेक्ट रूट निकल जाए। देखो 60 का नहीं निकलेगा, 20 का नहीं निकलेगा, 36 का निकल जाएगा, 72 का नहीं निकलेगा, तो एक ही ऑप्शन था, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला कह रहा है ऊँटों का एक झुंड का 1/8 जंगल में देखा गया, झुंडों के वर्गमूल के 3 गुना पहाड़ पर चला गया, शेष 32 ऊँट नदी किनारे देखे गए, तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्गमूल। जैसे वर्गमूल है तो ऑप्शन वही लेना है जिसका परफेक्ट रूट निकल जाए। तो देखो 64 का निकलेगा, 20 का नहीं निकलेगा, 60 का नहीं निकलेगा, 72 का नहीं निकलेगा, यानी आंसर कितना हो गया, 64। अब किसी भाई के मन में ये भी संख्या होगी, मान लो यहाँ पर 81 ऑप्शन होता, तो 81 का तो निकल जाएगा ना, 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जिनका निकल जाए। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं, और चेक ये करते हैं कि जितना कहा गया पहले उसको निकालो। 1/8 है ना, तो हमने 64 का 1/8 बाहर कर दिया, 1/8 बाहर करने का मतलब 8 बाहर हो गए। उसके बाद क्या है, इसका वर्गमूल ले लो, तो इसका वर्गमूल लोगे तो कितना होगा, 8, वर्गमूल का क्या गुना करोगे, 3 गुना, तो 8 3 24। तो बताओ 8 और 24 टोटल मिलकर कितने हो गए, 32। तो 32 ऊँट हो गए बाहर, टोटल आपने कितना लिखा है, 64, 64 से 32 चले गए तो शेष कितना बनना चाहिए, 32। तो ये शेष जो है यहाँ के शेष के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी कितना है, 32, तो 32 32 सेम हो गया, नहीं ऑप्शन कौन सी हो गया, 64। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गए होंगे। ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको कम से कम समय में तभी लगा पाएंगे जब आपको ट्रिक्स पता हो। क्लियर, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।